नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर नंबर 3। नाउ इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? लेक्चर नंबर 3 के अंदर वो थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिसमें हमें बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस ए। अब देखें, सबसे पहली बात हमने क्या बनाया, गॉसियन बेल कर्व। ये मेरे पास मीन पोजीशन आ गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि भाई नेगेटिव है। नेगेटिव ए का मतलब है ये वाली साइड, ये नेगेटिव है, और इसमें बोल क्या रहा है, ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेगेटिव जेड की तो वैल्यू कभी होती नहीं है टेबल में, ठीक है। नेगेटिव जेड की वैल्यू होती नहीं है, और राइट की तो कर ही नहीं सकते। हम इसको किस में शिफ्ट करेंगे? हम इसको सिमेट्रिकली शिफ्ट करेंगे। हम इसको किस में शिफ्ट करेंगे? सिमेट्रिकली शिफ्ट करेंगे। और सिमेट्रिकली जब शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ए राइट हैंड साइड पे बन जाएगा पॉजिटिव ए। नेगेटिव ए राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी तो राइट पे भी 0.5 है, लेफ्ट पे, और स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से राइट पे भी वही वैल्यूज है, लेफ्ट पे भी वही वैल्यूज है। तो इसका मतलब अगर ये राइट पे शेडेड था नेगेटिव के, तो अब ये कहाँ शेडेड हो जाएगा? पूरा लेफ्ट पे शेडेड हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। जितना हिस्सा राइट पे होगा उतना हिस्सा कहाँ होगा? लेफ्ट पे। अब पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई और लेस देन भी शो होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस ए। ये तो निकल नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए, तो जो मेरे पास ए का आंसर होगा, फाइव ऑफ ए का, वो बेसिकली किसका आंसर होगा? ग्रेटर देन नेगेटिव ए का आंसर होगा। किसका आंसर होगा? ग्रेटर देन नेगेटिव ए का आंसर होगा। अब इसका एग्जांपल हम एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू ले लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं बोलता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस 1.645, जेड ग्रेटर देन माइनस 1.645। तो अब अगर माइनस 1.645 है तो मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है भाई, ये मैंने बनाया, ये मेरे पास आ गया -1.645, और शेडेड पार्ट क्या होगा? राइट हैंड साइड शेडेड पार्ट होगा। कौन सी पार्ट होगा? राइट हैंड साइड शेडेड पार्ट होगा। पर मैं राइट हैंड साइड तो शो करता नहीं हूँ, तो अब क्या करूँगा जी? अब मुझे यही सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा सिमेट्रिकल का, जो अभी हमने वेरिएबल में किया, और ये नेगेटिव यहाँ आगे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा जेड की वैल्यू। याद रखिए हम एक्स को कन्वर्ट करते हैं जेड में। तो जो राइट हैंड साइड शेडेड था अब क्या शेडेड हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड शेडेड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन नेगेटिव 1.645 is basically probability of z less than 1.645। अगर फाइव ऑफ 1.645 निकालेंगे तो बेसिकली आंसर उसी का आ जाएगा, और जो आंसर ऑब्वियसली बात है ये प्रोबेबिलिटी शो करेगी, ये जो आंसर इसका इसका आएगा वो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर वही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाले ना, इसका लेफ्ट तो इसका राइट, सिमेट्रिकल की वजह से। तो और प्रोबेबिलिटी निकलेगी कहाँ से? वो हम जादू से निकालेंगे थ्रू द जेड टेबल, और ये आपका जेड टेबल आ गया। जेड टेबल में 1.645 चाहिए भाई, तो 1.645, तो 1.6 कहाँ से आएगा? ये रहा, हमेशा वर्टिकल। 1.64, ये रहा 6, और ये 4 ड्रॉप किया, तो आ गया 0.9495। क्या आ गया? 0.9495। आगे क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 ये रहा, राइट। 5 यहाँ से नीचे ड्रॉप किया और यहाँ से आगे ले गया, नीचे ड्रॉप किया, तो इसमें कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना नजर आ रहा है मेरे पास? 5 नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 9495 है,
तो ये हो जाएगा 0.9495, तो 9495 प्लस 5 बिकम 9500। तो ये क्या हो जाएगा 0.9500, क्या हो जाएगा 0.95। तो इसका मतलब जो मेरे पास इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन की, क्या आ गया 0.9500 इज द आंसर फॉर व्हाट, इज द आंसर फॉर ग्रेटर देन वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन बेसिकली क्या शो कर रहा है, लेस देन शो कर रहा है। नेगेटिव का ग्रेटर क्या शो करेगा, लेस देन शो करेगा। और आंसर कितना आ गया 0.9500 हो गया। ये हमने क्या किया था, एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था किसका, 1.645 का। अच्छा इसी पे ही मैं दूसरा घुमा देता हूँ, इसी पे मैं दूसरा एग्जाम्पल भी घुमा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या करें। चौथा एग्जाम्पल ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.645। मैंने अब इसी पे ही घुमा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको 1.645 की हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है, सब कुछ निकाला हुआ है, तो हमारे लिए आसान है। तो अब इधर देखिए, ये मेरे पास गिवन है, ये गॉसियन बेल कब आ गया, -1.645। इसके बाद हमें ये चाहिए, हमें कौन सी जगह चाहिए, लेस देन चाहिए ना, पर लेस देन तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो लेफ्ट शो नहीं करता और राइट तो ऑब्वियस ही बात है हम नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर सकते। तो हम सिमेट्रिकली क्या शो करेंगे, हम सिमेट्रिकली 1.645 जो लेफ्ट पे शेड हो रहा है वो अब यहाँ पे कहाँ शेड होगा, यहाँ पे राइट पे शेड होगा। जो लेफ्ट पे शेड हो रहा है वो अब कहाँ शेड होगा, राइट पे। तो अब अगर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.645, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि भाई ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.645 के। और ग्रेटर देन राइट हैंड साइड तो वैल्यू आती ही नहीं है z के टेबल में, कैसे निकालते हैं वैल्यू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.645। तो ये क्या होगा 1 माइनस 5 और 1.645, जो आंसर क्या था 0.95, अभी अभी निकाला है ना 1.645 का 5, जो कितना था 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, 0.050, या फिर 0.05। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, 0.05 मेरे पास आ गई, ताकि हमारे पास ये पता चले कि ठीक है जी मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन की, क्योंकि क्वेश्चन में नोट करें, क्वेश्चन में आपको निकालना तो लेफ्ट ही है, और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 9500, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, 1 माइनस 0.9500 करूंगा तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्टली ये फोर्थ की प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, जब लेस देन 1.645 है। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 5, लेट्स मूव फॉरवर्ड with another example. Now this is an interesting example. कैसे, अगर बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a z is greater than a and less than b. Now that means you have two values of z in this, but eventually if you look into this, these two values are positive, तो सुकून है जिंदगी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि भाई ये आपने किया, ये आपने बनाया, इसका मतलब एक वैल्यू आपकी आ गई, इस बात को समझिएगा प्लीज। आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपके पास एक वैल्यू गिवन है, ठीक है जी, और उसमें ये बोला गया है कि z इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो मेरे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक ये a हो जाएगा और एक b हो गया। ठीक है, z इज ग्रेटर देन a का मतलब है इससे आगे और इससे कम, एक से आगे और एक से कम। तो बेसिकली मुझे जो आंसर चाहिए वो इसके बीच में चाहिए।
जो इसका आंसर चाहिए वो इसके क्या चाहिए, बीच में चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए ग्रेटर देन जेड, जेड इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए। क्यों किया ऐसे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि क्या है जी, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप यहां से ये चीज देखें, ये चीज और ये, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों में आराम से लेफ्ट निकाल सकता हूँ। तो इसका लेफ्ट छोटा होगा प्रोबेबिलिटी का और यहाँ का लेफ्ट बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी का। तो ऑब्वियसली बात है, बी की प्रोबेबिलिटी से अगर ए की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरे पास जो डिफरेंस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बी का लेफ्ट और ए का लेफ्ट। तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा इसके अंदर। तो अब आप नोट करें कि मेरे पास इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। एक सेट एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, ताकि वैल्यूज के साथ साथ, ताकि आसान हो जाए इसको समझने के लिए। लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन, मेरे पास है 0.562, 0.562 और लेस देन है 1.891, 1.891। याद रखिए, रखा करें ये बीच में हमेशा जीरो होता है। तो हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले होगी, बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बाद में होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेरे पास जेड टेबल बनाऊं और गॉसियन बेल कर्व बनाऊंगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक वैल्यू आ गई 0.562 और एक वैल्यू आ गई 1.891, दोनों जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस, तो इसका मतलब यहाँ शेडेड होगा, यहाँ पे शेडेड। अब देखो मैंने क्या बताया, हमेशा से इसका लिखने के मार्क है भाई। अगर आपने लिख लिया, क्योंकि मार्किंग स्कीम में जनरली आपके पास इसी तरीके से गिवन है, एंड द एग्जामिनर विल ऑलवेज डिडक्ट मार्क अगर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट काम किया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.562, z इज ग्रेटर देन दिस एंड 1.891। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.891 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.562, इसकी उसमें से 1.891, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 of 1.891 माइनस 5 of 0.562। अब ये जो वैल्यूज है ये तो मैजिक के बगैर तो हो नहीं सकता, तो हमें करना पड़ेगा मैजिक। और मैजिक कैसे होगा कि भाई हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमारा जेड का टेबल। ठीक है जी, जेड टेबल भी आ गया, ये हमने इसको बड़ा भी कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1.891 की वैल्यू, 1.891 डायरेक्ट डायरेक्ट निकालते हैं। 1.8, दिस इज 1.8, ये रहा 9 है, नीचे ले आए यहाँ से आगे ले जाए 1.891। तो इसका मतलब 0.9706 और 1.8 क्या था, 91 था, 1.8911 नीचे आया, तो इसका मतलब 9707 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई जी 0.9707, क्योंकि ये वैल्यू क्या है जी, 9706, 9706 प्लस 1 बिकम 9707 और 0 बीच में आ गया। तो मेरे पास क्या बन गया, 0.9707 की वैल्यू। और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, दूसरा मेरे पास आ जाएगा जी 1.891 हो गया, 0.562, 0.562, 0.56 और ये रहा 2।
तो मेरे पास 0.7123 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7130, 7123 प्लस 7, ये हो जाएगा 7130। तो ये आ गया 0.7130। तो हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी किसकी, इसके बीच की, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बीच की वो कितनी है, 0.2577। 0.2577 is the probability for the one that is in the middle, because ये बीच में ही शो कर रहा है। So this is what we have to do in the normal distribution। अभी ये पॉजिटिव है, सिमिलरली कभी कभार आपके में नेगेटिव भी आ जाता है, कभी कभार आपके पास नेगेटिव भी आ जाता है। तो जो जो आगे वाली वैल्यू है वो आगे चली जाएगी, जो क्लोजर वैल्यू है वो क्लोज हो जाएगी, और उससे आप क्या कर सकते हो, माइनस आप आराम से कर सकते हो।